सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद ऐश। तो आज अपन वापस से पढ़ने वाले हैं अपना बैंकर्स अल्गोरिदम। ठीक है, तो आज अपन बैंकर्स अल्गोरिदम का पार्ट 2 इन द सेंस अपन यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले। ठीक है, बैंकर्स अल्गोरिदम का नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहले अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि जो फोर यानी जिसमें अपन ने चार वेरिएबल्स यूज़ करे थे, मेरे पास है अभी भी उसके, जो अपन ने उसमें क्या यूज़ करे थे, अपन ने उसमें ये चार वेरिएबल्स यूज़ करे थे, ए बी सी और डी। बट आज के क्वेश्चन में अपन चार वेरिएबल्स यूज़ नहीं करेंगे। आज के क्वेश्चन में अपन क्या यूज़ करेंगे, आज के क्वेश्चन में अपन ए बी और सी, आज का थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है, मैंने हेडिंग दे दिया। तो देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अपने पास में ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इतनी सारी थेरी लिखी है, थेरी पढ़ने की गरज नहीं रहती, वो अपन को पता है कि इसमें बैंकर्स एल्गोरिदम लगाना है। अब सबसे पहले देखो अपन को इसमें क्या क्या बोला है, अपन को इसमें दिया है ए बी और सी, यहाँ पे भी ए बी सी और यहाँ पे भी ए बी सी, इसमें एक वेरिएबल कम हो गया। तो इसका जो रहेगा ना सॉल्व, ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा, थोड़ा इजी होता है। और इसमें जो अपने कॉन्सेप्ट यूज थे हुए थे पिछले वाले वीडियो में, उतने ज़्यादा यहाँ पे हाई लेवल के कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होंगे, थोड़ा ईजी है। मैंने जानबूझ के फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हार्ड वाला एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब इसमें देखना अलोकेशन ये है, मैक्स ये है, अवेलेबल मतलब अपना वर्क की वैल्यू ये है। उसके बाद में इसमें भी अपन को सेम वही क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने। सबसे पहले अपन को क्या करना है, व्हाट इज कंटेक्स ऑफ नीड मैट्रिक्स, यानी कंटेंट ऑफ यानी कंटेंट जो रहेगा नीड मैट्रिक्स का वो क्या है, मतलब अपन को पहले नीड मैट्रिक्स फाइंड करनी है। उसके बाद अपन को और क्या फाइंड करना है, उसके बाद अपन को और फाइंड करना है वेदर द सिस्टम इज सेफ और नॉट, यानी सिस्टम जो है अपना वो सेफ है या नहीं है, सेम वही फाइंड करना है। उसके बाद में अपन को एक कंडीशन दी है P1 की, इसमें भी जनरली अपन को P1 की ही वैल्यूज वापस से चेंज करके पूरा प्रोसेस वापस से रिपीट करना है। ठीक है, तो अब अपने पास ये क्वेश्चन है, आप सब लोग इस क्वेश्चन को लिख लो कहीं पे, सिर्फ ये टेबल निकाल लो। अपन को इस टेबल की जनरली नीडेड है, क्योंकि अपन को पता है कि एलोकेशन की वैल्यूज अपन को लिखनी पड़ती है हर थोड़ी थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब अपन ने ये हो गया, अब अपन इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन को क्या बोल रहे हैं इसमें, फाइंड दी नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स अपन को फाइंड करने में बोल रहे हैं, तो मैंने हेडिंग दे दिया यहाँ पे, क्वेश्चन 2 लिख देते हैं अपन फिलहाल के लिए। क्या लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। अब सबसे क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को सबसे पहले क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा रखता हूँ ताकि मेरे को क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, सबसे पहले मेरे को फाइंड करने को बोल रहे हैं नीड मैट्रिक्स। मैंने लिखा नीड मैट्रिक्स। ठीक है, अब नीड मैट्रिक्स तो फाइंड करने के बोले, नीड मैट्रिक्स का अपना फॉर्मूला क्या है, मैं वापस से एक बार इस वीडियो में भी थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है अपना, नीड मैट्रिक्स का फॉर्मूला है अपना कि भाई जो भी मेरा यानी मैक्स रहता है, मैक्स की वैल्यू, मैक्स इन द सेंस ये वाली वैल्यू मैक्स की, ये जो कॉलम है मैक्स का कॉलम, माइनस अलोकेशन, क्या करना है, माइनस अलोकेशन। अब ये अलोकेशन कहाँ पे, उसके बाजू वाला कॉलम होता है अलोकेशन का कॉलम, माइनस अलोकेशन। जितने भी हो ए की वैल्यू ए के साथ, बी की वैल्यू बी के साथ, सी की वैल्यू सी के साथ, ऐसे ही माइनस करते जाना। मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर प्रोसेस, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोसेस। प्रोसेस लिखा, कितने प्रोसेस है मेरे पास, कितने P0 से लेके P4 तक, P0 P1 P2 P3 और P4 लिखा मैंने ये सारे प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है मेरा, नीड मैट्रिक्स, मैंने दे दी हेडिंग नीड मैट्रिक्स, हेडिंग दे दी। अब यहाँ पे भी मैंने लिखा ए, यहाँ के लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी। अब यहाँ से करेंगे एक एक करके। P0 के लिए 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 0 3। देखा किसने ने, अपन को पहले राइट राइट वाला लेना है, लेफ्ट वाला एंडिंग में, इसमें उल्टा चलना है अपन को। ठीक है, 3 माइनस टू इक्वल्स टू 3 माइनस टू 1, हाँ 3 माइनस टू 1। बाद में क्या होगा, 2 माइनस 0 ही आ रहा, मतलब यहाँ पे भी 2 ही आएगा। फिर 9 माइनस 3, ये कितना जाएगा अपन को 6। बाद में क्या है, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। P3 के लिए क्या है, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1, वापस से 1 लिखेंगे अपन। यहाँ पे क्या है, 4 माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा 4। बाद में क्या है, 3 माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा 3। और बाद में क्या है, 3 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा 1। तो इस तरीके से अपनी नीड मैट्रिक्स पूरी निकाल के हो चुकी है, ये 1 है। ओके गाइस,
ये 1 है। नीड मैट्रिक्स हो गया, यानी जो अपना पहला क्वेश्चन था इसका, ये जो पहला था वो पहला वाला अपना सॉल्व हो गया। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है अपना सेफ्टी एल्गोरिदम का क्वेश्चन। ठीक है, वापस से मैंने हेडिंग दी। क्या करना है अब अपन को अब जहाँ पे भी नीड वैल्यू आएगी फॉर्मूले में, अपन को ये वाले वैल्यू उठा के रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को फाइंड करना है सेफ्टी एल्गोरिदम। सेफ्टी एल्गोरिदम ये लिख ही नहीं रहा है, पता नहीं ब्लैक पिंक तो थोड़ी थोड़ी देर में कौन से दोहरे पढ़ते तो लिखता ही नहीं साला ढंग से। जाने तो छोड़ो, गाली नहीं देते, सॉरी सॉरी। एल्गोरिदम, ठीक है। सेफ्टी एल्गोरिदम में अपन को पता है अपने दो फॉर्मूला। अब मैं इसमें वापस से रिपीट से वो सारे फॉर्मूले नहीं लिखूंगा। डाउट्स आ रहे होंगे तो प्लीज़ आप प्रीवियस वाला वीडियो देखो, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अब सबसे पहले अब इसमें अपना पहला क्या निकालना पड़ता अपन को, फॉर P0, फॉर P0। ठीक है, P0 के लिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला अपना होता है नीड वैल्यू, नीड वैल्यू, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू, कैसे होती है, लेस देन एंड इक्वल टू वर्क वैल्यू, वर्क वैल्यू। अब नीड वैल्यू क्या है अपनी, नीड वैल्यू है P0 के लिए, नीड वैल्यू क्या है 743। मैंने लिखा 743 इज लेस देन एंड इक्वल टू, वर्क वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में जाएंगे वापस से। क्वेश्चन में देखो वर्क की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 332, तो मैंने यहाँ पे लिखा 332। अब देखो ये क्या, ये इसमें कहीं पे जीरो नहीं आ रहा, मतलब डायरेक्टली अपन को समझ रहा है कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स आ गई, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आ रही जबकि मेरी ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी। कंडीशन फॉल्स आ गई है। अब मैं कोई भी इसमें न्यू वर्क निकालूंगा क्या, नहीं निकालूंगा। मैं डायरेक्ट जाऊंगा नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाऊंगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मेरी, प्रोसेस P1 है। तो P1 के लिए भी अपन सेम फॉर्मूले लगाएंगे। क्या करेंगे, वापस से वर्क निकालेंगे P1 के लिए भी। मैंने दिया वापस से वर्क। अब मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा। नीड वैल्यू लिखनी पड़ती पहले अपन को, तो P1 की नीड वैल्यू क्या है 122। मैंने लिखा 122 इज लेस देन एंड इक्वल टू, वर्क की वैल्यू क्या है फिलहाल के लिए अभी अपनी 332। देखो कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स, हाँ भाई मेरी 332 बड़ी वैल्यू है 122 से, तो क्या निकली मेरी कंडीशन ट्रू निकली। अगर कंडीशन ट्रू निकली तो मैं क्या निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ न्यू वर्क। तो अब मैं निकालूंगा यहाँ पे, क्या निकालूंगा, न्यू वर्क निकाला मैंने। क्या निकाला, न्यू वर्क। अब न्यू वर्क निकाला तो न्यू वर्क मतलब क्या होता है अपना, न्यू वर्क मतलब होता है जो अपना लास्ट टाइम का जो वर्क आया था, वर्क वैल्यू, वर्क वैल्यू, ठीक है, उसमें एडिशन करनी पड़ती अलोकेशन की वैल्यू। अलोकेशन, अलोकेशन आया मतलब क्वेश्चन में जाओ, नीड की वैल्यू है मतलब ये वाली वैल्यूज उठाओ। अब वर्क की वैल्यू क्या है अपनी, वर्क की वैल्यू है 332। मैंने लिखा 332 प्लस एलोकेशन की वैल्यू कौन से प्रोसेस के लिए चाहिए, P1। तो क्वेश्चन में जाओ वापस से, एलोकेशन का, एलोकेशन के कॉलम में आ गए। P1 का एलोकेशन देखा, क्या है P1 का एलोकेशन 200। मैंने यहाँ पे लिखा प्लस 200। अब इसका एडिशन करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है क्या आ रहा है उसका, न्यू वर्क, न्यू वर्क इज इक्वल टू कितना आया मेरा, न्यू वर्क आ रहा मेरा 3 + 2 दैट इज 5। बाद में ये कितना आया, 3 + 0 = 3। और बाद में क्या है, 2 + 0 = 2। तो ये मेरा कुछ इतनी मेरी निकली न्यू वर्क की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, न्यू वर्क की वैल्यू मिली, को लिखना नहीं जम रहा है, सॉरी थोड़ा। ओके, न्यू वर्क की वैल्यू मिली। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो अपना यहाँ पे ये जो मिला था इसको अपन ने एडिशन करा, 3 + 2, 3 + 0, 2 + 0, अपन को न्यू वर्क की वैल्यू मिली। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं फॉर करूंगा प्रोसेस P0 हो गया, P1 भी हो गया। अब मैं जाऊंगा फॉर प्रोसेस P2। P2 प्रोसेस के लिए गया, P2 प्रोसेस के लिए भी मैंने सेम काम करा। क्या काम करा मैंने, वापस से वर्क की वैल्यू निकाली। अब इसमें वर्क की वैल्यू क्या है अपनी, इसमें वर्क की वैल्यू अपनी, वर्क के लिए अपन को नीड की वैल्यू लगेंगी पहले। इसमें फॉर्मूला लिख ही देता हूँ ना और कंफ्यूज होंगे। नीड वैल्यू, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स,
ठीक है, हर बार फॉर्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, बस समझने के लिए, याद रखने के लिए मैं बार-बार लिख रहा हूँ। बाद में यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे वर्क वैल्यू, ठीक है, लेकिन अपडेटेड, अब ये अपडेटेड वर्क है तो ये वाली वैल्यू आएंगी यहाँ पे। तो नीड वैल्यू ऑफ P2 की नीड वैल्यू क्या है, 600, मैंने लिखा 600 इज लेस देन एंड इक्वल टू वर्क की वैल्यू क्या है अपनी 532। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है मेरी कहीं से भी कंडीशन सेटिस्फाई, देखो मेरा 532 छोटा है 600 से, तो अपना यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन फॉल्स आएंगी। कंडीशन फॉल्स आ गई मतलब यहाँ पे कोई भी न्यू वर्क निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई। न्यू वर्क निकलेगा, नहीं निकलेगा। मैं जाऊंगा नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ। अब मैं क्या के लिए जाऊंगा, फॉर P3 के लिए जाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट फॉर P3, ठीक है, P3 के लिए गया, वापस से मैंने वही करा, सब क्या करा, पहले मैंने वर्क निकाला। वर्क वर्क के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, नीड वैल्यू लेनी पड़ती है उस प्रोसेस की। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, P3 की नीड वैल्यू क्या है, 011। तो मैंने यहाँ पे लिखा 011 इज लेस देन एंड इक्वल टू, फिर अपन को किसकी वैल्यू लिखनी पड़ती, वर्क की वैल्यू लिखनी पड़ती। वर्क की वैल्यू क्या है अपनी, 532 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 532। अब देखो, अब अपना कॉन्सेप्ट आ गया। ज़ीरो आया तो ज़ीरो कट, यहाँ से फर्स्ट नंबर भी कट होगा। अब क्या बचा है मेरे पास, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। तो 1 छोटा है या 3 छोटा, सॉरी 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, एरो भी उसके तरफ है, मतलब क्या निकली मेरी कंडीशन, ट्रू निकली। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडीशन ट्रू। और अगर मेरी कंडीशन ट्रू निकली तो मैं क्या निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ न्यू वर्क। तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूँगा, मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा न्यू वर्क। मैंने लिखा न्यू वर्क। न्यू वर्क फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, वर्क वैल्यू रहती वो लिखते हैं अपन। वर्क वैल्यू में अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं अलोकेशन को। वर्क वैल्यू प्लस अलोकेशन, ठीक है, मैंने लिखा वर्क वैल्यू प्लस अलोकेशन। अब और क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, वर्क वैल्यू प्लस अलोकेशन लिखा मैंने। उसके बाद में अभी अच्छे से दिख रहा है क्या, लाइट लगा देता हूँ, नहीं तो शायद नहीं दिख ही नहीं रहा है ना ढंग से। ठीक है, वर्क वैल्यू प्लस अलोकेशन लिखा मैंने, जाने तो छोड़ो, दिख रहा है शायद। वर्क वैल्यू प्लस अलोकेशन लिखा। अब वर्क वैल्यू में अपनी कौन सी है, वर्क की वैल्यू फिलहाल के लिए अपनी ये वाली वैल्यू है। वर्क की क्या लिखा मैंने, 532 लिखा, बाद में प्लस का साइन। अलोकेशन की वैल्यू क्या है, प्रोसेस P3 के लिए। क्वेश्चन में जाएंगे वापस से, ये रहा मेरा क्वेश्चन। P3 के लिए अलोकेशन की वैल्यू क्या है, 211। तो मैंने यहाँ पे लिखा 211 लिखा। अब मैं क्या करूँगा, 211 मैंने लिखा, अब मैं करूँगा इनका एडिशन। हमने क्या करा, 5 + 2 कितना होता, 7 लिखा। 3 + 1 कितना होता, 4 होता। 2 + 1 कितना होता, 3 होता। लिख दिया मैंने इतना यहाँ पे। अब मेरी ये वैल्यू क्या हो गई, अब मेरी ये वैल्यू हो गई मेरी न्यू वर्क की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू वर्क वैल्यू, लिखा मैंने न्यू वर्क वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो, अब मेरा P3 हो गया, वैसे ही मैं क्या क्या के लिए करूँगा, P4 के लिए भी करूँगा। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा यहाँ पे फॉर P4, लिखा मैंने फॉर P4। इसके लिए भी मैं सेम वही क्राइटेरिया करूँगा, पहले वर्क निकालूंगा इसके लिए, WORK, पहले वर्क। तो वर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू वर्क वैल्यू। तो नीड वैल्यू क्या है P4 के लिए, 431 है, 431 है, विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू किसकी वैल्यू चाहिए, वर्क की वैल्यू। वर्क की वैल्यू क्या है अब मेरे पास, 743 है मेरे पास वर्क की वैल्यू, मैंने लिख दी वर्क की वैल्यू। अब देखो कंपेयर करो, क्या 743 बड़ा है या 431 बड़ा है, 743 ऑफ कोर्स बड़ा है। तो क्या निकली मेरी यहाँ पे भी कंडीशन निकली मेरी ट्रू। और अगर मेरी कंडीशन ट्रू निकलती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली न्यू वर्क निकालता हूँ। कंडीशन निकली ट्रू, तो ट्रू निकली, अब मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा न्यू वर्क। न्यू वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क वैल्यू प्लस अलोकेशन करते हैं। तो वर्क की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 743 प्लस एलोकेशन ऑफ P4 का एलोकेशन देखने के लिए वापस क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में गए, P4 का एलोकेशन क्या है, 002। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस 002 लिखा। अब इक्वल्स टू, अब एडिशन करेंगे। 7 + 0 कितना होता, 7 ही होता। 4 + 0 ये भी 4 ही होता। 3 + 2 ये कितना होता, 5। तो ये मेरा क्या निकला, अभी ये मेरा निकला न्यू वर्क। क्या निकला, ये मेरा निकला न्यू वर्क वैल्यू, निकली मेरी न्यू वर्क वैल्यू।
मैंने यहाँ पे लिख दी न्यू वर्क वैल्यू। अब अपन को क्या करना है, अब अपने जितने भी ट्रू निकले थे कंडीशंस उसको अपन को एक के बाद एक यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेंस वी गेट ट्रू कौन सा आया था सबसे पहले, P0 ट्रू आया क्या, नहीं आया, P1 ट्रू आया, मैंने लिखा P1। उसके बाद में क्या ट्रू आया, P3 आया और P4 आया, तो मैंने लिखा P3 P4। मतलब प्रोसेस के हिसाब से अपन को क्वेश्चन में P0 P1 P2 P3 P4 दिया था, बट एग्जीक्यूशन किसका हो रहा है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन हो रहा है P1 का, फिर हो रहा है P3 का, फिर हो रहा है P2 का। उसके बाद भी अपन को अभी पता नहीं है कि सच में उसके बाद में P0 होता है या P2 होता, वो अभी आगे अपन सॉल्व करेंगे तब अपन को पता चलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब अपन फॉल्स वाली कंडीशन यानी ये P0 की कंडीशन और किसकी, P2 की कंडीशन, जो अपने दो कंडीशन फॉल्स आए थे वो दोनों अब अपन इससे आगे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब अपन वापस से हेडिंग देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने करा यहाँ पे अगेन ओनली फॉर फॉल्स कंडीशन, ओनली फॉल्स कंडीशन, ठीक है। अब फॉल्स कंडीशन में अपनी सबसे पहले कौन सी कंडीशन निकली थी, फॉर P0 अपनी फॉल्स निकली थी। अब P0 अपन को वापस से इसमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, इसमें वापस से वर्क निकालेंगे। वर्क कैसे निकालते हैं अपन, नीड वैल्यू मैट्रिक्स लिखते हैं पहले। नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू काय के साथ होनी चाहिए, वर्क की वैल्यू होनी चाहिए। अब नीड वैल्यू ऑफ P0 कितना होगा, वापस जाएंगे अपने नीड मैट्रिक्स में, ये रहा मेरा नीड मैट्रिक्स। P0 का नीड मैट्रिक्स कितना है, 743 है, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा 743 इज लेस देन एंड इक्वल टू किससे होना चाहिए, वर्क की वैल्यू। वर्क की वैल्यू देखो मेरी आखिरी में क्या आई थी, मेरी वर्क की वैल्यू 745 आई थी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 745 लिखूंगा। मैंने लिखा 745। देखो दोनों में से है ये 745 बड़ी वैल्यू, एरो भी देखो उसके तरफ ही टिल्टेड है, मतलब मेरी यहाँ पे क्या निकली, मेरी यहाँ पे कंडीशन निकली ट्रू। तो अब कंडीशन ट्रू निकली मतलब मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा न्यू वर्क। तो मैंने वापस से निकाला न्यू वर्क। न्यू वर्क कैसे निकालते हैं अपन, वर्क की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, वर्क वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू लिखूंगा वर्क की, प्लस अलोकेशन करूंगा, प्लस अलोकेशन, ठीक है। अब वर्क की वैल्यू क्या है मेरी, 745 है वर्क की वैल्यू, प्लस एलोकेशन, किसका एलोकेशन चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं अपन, P0 के लिए कर रहे हैं सब कुछ। तो P0 का एलोकेशन देखने के लिए अपन को क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में एलोकेशन का बॉक्स आया जिसमें P0 का एलोकेशन क्या है, 0 1 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 0 लिखा मैंने, 0 1 0। अब इसका एडिशन करेंगे, 7 + 0 7, 4 + 1 5, 5 + 0 5 आ गया। तो ये मेरे क्या हो गया अभी, ये मेरी हो गई न्यू वर्क की वैल्यू, न्यू वर्क वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने क्या करा, फर्स्ट वाली मेरी फॉल्स की कंडीशन सॉल्व हो गई। अब मैं जाऊंगा सेकंड फॉल्स की कंडीशन के लिए। सेकंड मेरी फॉल्स की कंडीशन क्या थी, फॉर P2 भी मेरा फॉल्स निकला था। अपन देखो इसमें वापस जाते, P0 फॉल्स था उसको सॉल्व हो चुका है, P1 ऑलरेडी ट्रू है उसको सॉल्व करने की गरज नहीं है। आगे में देखते P2 देखो मेरा फॉल्स निकला था, P2 को सॉल्व करेंगे। P3 और P4 तो ऑलरेडी ट्रू ही निकले थे। तो P2 के लिए, P2 को सॉल्व करेंगे। P2 के लिए भी अपन सेम वही कॉमन मेथड्स यूज़ करेंगे। पहले वर्क निकालेंगे, वर्क निकालने के फॉर्मूले ऊपर ही लिखे दो, क्या है, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स और बाद में वर्क। तो P2 के लिए नीड वैल्यू क्या है, P2 की नीड वैल्यू देखो, नीड मैट्रिक्स में आ गए वापस, अब नीड आया तो नीड मैट्रिक्स में आने का। P2 में देखो नीड वैल्यू क्या है, 600, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 600 इज लेस देन एंड इक्वल टू, काय की वैल्यू लिखनी पड़ती, वर्क की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 755 लिखी मैंने, 755। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में अब मैं आगे क्या लिखूंगा, अब मैं देखूंगा कि भाई मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है कि भाई 755 बड़ा आ रहा है 600 से, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कंडीशन ट्रू। वेन एवर माई कंडीशन विल बी ट्रू आई विल ऑलवेज कैलकुलेट द न्यू वर्क वैल्यू। तो मैंने वापस क्या करा, मैंने अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं अपनी न्यू वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा न्यू वर्क वैल्यू, जो कि कैसे निकलती है, वर्क की वैल्यू यानी ये 745, प्रीवियस वर्क की वैल्यू या तो लास्ट टाइम वर्क की वैल्यू को लिखना, बाद में एडिशन करना पड़ता है एलोकेशन। तो एलोकेशन ऑफ P2 देखने के लिए क्वेश्चन में जाएंगे अपन वापस।
ये रहा मेरा क्वेश्चन। P2 में गया, एलोकेशन क्या है P2 का 302, तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा मैंने 302 लिखा। अब इसका एडिशन करेंगे, 7 + 3 कितना होता है 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, ये ए की वैल्यू। 5 + 0 कितना होगा 5 होगा, 5 + 2 कितना होगा 7, तो ये अपनी हो गई न्यू वर्क की वैल्यू अभी फिलहाल के लिए। क्या हो गई ये न्यू वर्क वैल्यू। ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया न्यू वर्क वैल्यू। अब मैं और क्या क्या लिखना है मेरे को, अब देखो, अब मेरे दोनों फॉल्स के कंडीशंस भी सॉल्व हो गए, मतलब अब मेरे पास हैंस वी गेट, हेंस विकेट। अब अपन को प्रीवियस वाली जो अपन को मिली थी, प्रीवियस वाले में अपन को यहाँ पे क्या मिला था, प्रीवियस में P1 P3 और P4, तो अब वहाँ पे उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे P0 और P2 लिखेंगे, क्योंकि अब वो भी ट्रू हो गए। मैंने लिखा P1 P3 P4, उसके बाद में अब अपन को ट्रू क्या मिला, सबसे पहले P0 मिला, मैंने P0 लिखा। उसके बाद में ट्रू क्या मिला अपन को P2 मिला, मैंने लिखा P2। यहाँ पे मेरी कंडीशन खत्म, यानी सॉरी, यहाँ पे मेरा सेकंड वाला पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पे अपन ने देखा भाई कैसे सेफ्टी एल्गोरिदम निकालते, पूरा डिटेल में अपन ने देखा है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपन को क्या बोल रहा है, मुझे रिक्वेस्ट दी है P1 की 110 की इसमें। ठीक है, तो अब अपन थर्ड वाला यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ मैं, थर्ड नंबर की। ठीक है, मैंने हेडिंग दे दिया, ये मैंने पकड़ा। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग देता हूँ थर्ड। देखो मेरे पास यहाँ पे इस पेज पे देखो, मैंने पहले से क्वेश्चन भी लिख के रखा है इसी पेज पे, और उसकी नीड वाली भी वैल्यूज़ ऑलरेडी लिख के रखी है। एक बार अपन क्रॉस चेक करते हैं क्या अपनी नीड वैल्यू और ये वाली जो मैंने पहले से लिख के रखी है, ये नीड वैल्यू मैच करती है क्या। 743 122 122 600 600 011 01 वो भी है, मतलब 431 यानी एकदम बराबर जा रहा है अपन अभी भी। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड नंबर की मैंने दी हेडिंग, और यहाँ पे क्या दिया है मुझे रिक्वेस्ट, मैंने लिखा यहाँ पे रिक्वेस्ट काय की दी है मुझे P1, यानी मुझे जो भी कुछ चेंजेस करने हैं वो P1 में करने हैं सिर्फ। और रिक्वेस्ट कितनी दी है मुझे, रिक्वेस्ट दी है 1,1,0, तो मैंने रिक्वेस्ट लिखी। अब मैंने जब भी बोला था, मैंने लास्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन करा था, जब भी रिक्वेस्ट अपन को निकालनी हो किसी भी इसकी, अपन को उसके 3 वैल्यूज़ निकालने पड़ते। तो 3 वैल्यूज़ में से सबसे पहली वैल्यू अपन निकालते हैं उसका ऑल यानी क्या होता है ऑल, सबसे पहले ऑल निकालते हैं। ऑल मतलब क्या होता है अलोकेशन, ऑल मतलब क्या होता है अलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, अलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। मैंने लिखा फॉर्मूला अलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। अलोकेशन कितनी है अपनी, अलोकेशन किसके लिए चाहिए अपन को P1 का साथ करना है, तो P1 की अलोकेशन क्या है अपनी 200, तो मैंने यहाँ पे लिखा 200 प्लस रिक्वेस्ट कितनी है अपन को P1 की 110, तो मैंने लिखा 110। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 + 1 3, 0 + 1 1, 0 + 0 0, तो ये अपनी क्या हो गई अभी, ये अपनी हो गई न्यू अलोकेशन। ये अपनी क्या हो गई न्यू अलोकेशन। अब देखो ये न्यू एलोकेशन तो हो गई, मैंने पहले बताया था न्यू एलोकेशन मतलब अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे जब भी मैं पूरे वैल्यूज़ निकालूंगा फिर मैं वापस से ये पूरा बॉक्स निकालूंगा, उसमें एलोकेशन की वैल्यू मुझे क्या मिल गई अभी, ये मिल गई। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है एलोकेशन की क्या है 200, तो मैं ये पहले निकालूंगा, बाद में नीचे एरो दूंगा, उसमें मैं न्यू टेबल बनाऊंगा, जिसमें मैं क्या करूँगा P1 के एलोकेशन के वैल्यू यानी 200 की जगह मैं क्या लिखूंगा 310 लिखूंगा, क्योंकि अब मेरी ये न्यू एलोकेशन वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट P1 110 के हिसाब से। अलोकेशन की वैल्यू मिल गई। सेकंड अपन क्या फाइंड करते, सेकंड अपन फाइंड करते नीड, कि मेरी नीड की वैल्यू क्या होंगी। तो नीड अपन कैसे कैलकुलेट करते, जनरली नीड अपन कैलकुलेट करते नीड माइनस रिक्वेस्ट, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं क्या, एक मिनट मैं खुद ही फॉर्मूला भूल गया, सॉरी, देखने दो लास्ट टाइम कैसे नीड निकाला था। नीड माइनस रिक्वेस्ट, हाँ वही है, सेम कर सही बोला मैंने, गलत नहीं बोला कुछ भी। ठीक है, नीड कैसे निकालते, नीड माइनस रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नीड कैसे निकालते, ब्रैकेट में लिख देते नीड NEED, नीड वैल्यू माइनस रिक्वेस्ट REQUEST,
नीड वैल्यू माइनस रिक्वेस्ट। अब नीड वैल्यू क्या है अपने पास, नीड वैल्यू ऑफ किसकी चाहिए मेरे को, P1 के साथ ही करना है जो भी करना है। तो ये रहा मेरा नीड मैट्रिक्स जो मैंने शुरुआत में निकाला था, वही करा है। मैक्स माइनस एलोकेशन था जो अपने शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला था, उसे ही नीड मैट्रिक्स बोलते हैं। किसके लिए चाहिए मुझे नीड वैल्यू, किसकी चाहिए, P1 की चाहिए। तो देखो नीड वैल्यू क्या है P1 की, 122 है लिखा, माइनस रिक्वेस्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, रिक्वेस्ट की वैल्यू भी क्या है 110 है, मैंने वो भी लिखा वापस। अब मैं क्या करूँगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 0 2। तो ये मेरी क्या हो गई, अभी ये मेरी हो गई न्यू नीड की वैल्यू। क्या हो गई ये, न्यू नीड वैल्यू, न्यू नीड वैल्यू। देखो ये वाला क्वेश्चन अपना बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी जा रहा है इसमें। ठीक है, बाद में थर्ड अपन क्या निकालते, थर्ड अपन निकालते हैं उसका वर्क। ठीक है, अब वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क मैंने बोला था कि इन तीनों कंडीशन में ये रिक्वेस्ट नाम का शब्द है, ये हमेशा आना चाहिए। इसमें अपन क्या लिखा करेंगे, इसमें करेंगे हम रिक्वेस्ट, अपन इसमें रिक्वेस्ट माइनस करते क्या, एक बार मुझे देखने दो। इसमें प्लस ही करते हैं जनरली, जहाँ तक तो मुझे लग रहा है रिक्वेस्ट प्लस वर्क ही आता होगा। फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने दो मुझे, गलत हो गया तो सब जाएगा। अच्छा, इसमें लेस देन का साइन लगता है, सॉरी। रिक्वेस्ट इज लेस देन एंड इक्वल टू वर्क। ठीक है, वही मैंने फॉर्मूला लिखा जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन करके दिया था। देखो वही फॉर्मूला मैंने यूज़ करा है। क्या करा, रिक्वेस्ट इज लेस देन एंड इक्वल टू वर्क, कंडीशन ट्रू निकली तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना न्यू वर्क निकालूंगा। ठीक है, वही वही वैसा ही जा रहा है पूरा, न्यू वर्क ही निकालने को जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब अपन देखेंगे आगे कि भाई अपने जो अपन ने यहाँ पे वर्क बोला, अब अपन वर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले वर्क, वर्क में अपन ने रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कितनी दी है मुझे, रिक्वेस्ट दी है 1 1, ओ सॉरी ब्लू पेन, रिक्वेस्ट मुझे क्या दी है, मुझे रिक्वेस्ट दी है 110। और वर्क की वैल्यू कितनी थी मेरी, वर्क की वैल्यू देखो क्वेश्चन में, वर्क की वैल्यू ये रहा मेरा क्वेश्चन, वर्क की वैल्यू क्या है मेरी 332 है, मैंने लिखा है यहाँ पे 332। देखो 332 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी 110, और वेन एवर अवर कंडीशन विल बी ट्रू, सो देन वी विल कैलकुलेट अवर न्यू वर्क डन, TRUE। क्या निकली मेरी, कंडीशन ट्रू निकली। अब कंडीशन ट्रू निकलने के बाद मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, मैं कैलकुलेट करूँगा न्यू वर्क। मैंने यहाँ पे लिखा न्यू वर्क, बट न्यू वर्क इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें न्यू वर्क जनरली कैलकुलेट होगा वर्क की वैल्यू माइनस रिक्वेस्ट की वैल्यू होगी। क्या होंगी, माइनस रिक्वेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब वर्क की वैल्यू क्या है मेरे पास, 332 है मेरी वर्क की वैल्यू, माइनस रिक्वेस्ट की वैल्यू क्या है मेरे पास 110 है। इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 अगेन 2, 2 माइनस 0 इज द अगेन 2। तो ये मेरी क्या निकली, अभी ये मेरी निकली न्यू, न्यू क्या निकली है, न्यू वर्क वैल्यू, न्यू वर्क वैल्यू। देखो वही करा है, रिक्वेस्ट निकालते वक्त सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ता है, रिक्वेस्ट निकालते वक्त सबसे पहले अपन को ये तीन वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। पहली ऑल यानी अलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अलोकेशन की वैल्यू क्वेश्चन से लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी रहती है। बाद में नीड निकालते हैं, नीड कैसे निकालते हैं, नीड वैल्यू ऑफ किसका चाहिए अपन को, P1 का। तो मैंने P1 की नीड वैल्यू लिखी जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी, यानी इसी का फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने यहाँ पे ये सॉल्व करा है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें अपने नीड मैट्रिक्स निकाली थी। तो नीड मैट्रिक्स में ही ये वैल्यू थी P1 की, वो लिखी है, माइनस रिक्वेस्ट की वैल्यू लिखी। उसमें जो मेरे को आंसर मिला वो मेरी न्यू नीड की वैल्यू होंगी। अभी मेरी न्यू नीड की वैल्यू कहाँ जाएंगी, मेरी न्यू नीड की वैल्यू जाएंगी इधर, इधर मतलब किधर, ये जो मेरा नीड वैल्यू निकला यहाँ पे P1 के जगह क्या जाएगा, अभी मेरी ये वाली वैल्यू जाएंगी। अब उसके बाद मेरे को क्या देखना है, उसके बाद मैंने वर्क का निकाला, वर्क का भी मैंने वही करा, रिक्वेस्ट इज लेस देन एंड इक्वल टू वर्क, और बाद में न्यू वर्क निकाला, रिक्वेस्ट मेरी ट्रू यानी कंडीशन ट्रू आई थी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद मैं ये वापस से पूरा बनाऊंगा, क्वेश्चन में जो ये टेबल था ये वापस से पूरा टेबल बनाऊंगा, जिसमें एरो दिखा के मैं काय में चेंज करूँगा, मैं चेंज करूँगा P1 के अलोकेशन में।
P1 की एलोकेशन चेंज होके मेरी जो ये वाली एलोकेशन की वैल्यू निकली है यहाँ पे, ये वाली एलोकेशन की वैल्यू लिखूंगा। फिर मेरी काय की वैल्यू निकली, नीड की निकली, तो मैं वापस से पूरी नीड मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखूंगा। और इसमें जो ये P1 की वैल्यूज़ है, ये 1 2 2, ये P1 की वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, 0 1 2 लिखूंगा। उसके बाद में क्या निकला है मेरा, वर्क की वैल्यू। तो अब वर्क देखो यहाँ पे है मेरा, यानी इसको जब मैं फर्स्ट टाइम पूरा बनाऊंगा उसी में मैं क्या लिखूंगा, 332 के जगह बनाते वक्त, न्यू वैल्यू बनाते वक्त मैं 332 के जगह क्या लिखूंगा, ट्रिपल टू लिखूंगा। और बाद में मैं उसके हिसाब से वापस से पूरा सेफ्टी एल्गोरिदम लगाऊंगा। ठीक है, तो अब इतना हो गया। अब मैं वापस से वीडियो यानी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और बाद में वो एज इट इज़ ही लिखना पड़ता नहीं, एज इट इज़ लिख के एरो दिखा के चेंजेस करने, मैं उतना पोर्शन ड्रॉ करता हूँ वापस, बाद में वीडियो चालू करते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो देखो मैंने वापस से सारे वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दिए। देखो तो ये मेरी क्वेश्चन में एज इट इज़ मेरा इतना पूरा दिया था, मैंने वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है। अब मेरी न्यू की, यानी मेरी जब मेरा जो ये न्यू बनेगा उसमें मैं क्या करूँगा, P1 का मैंने कैलकुलेट करा था न्यू एलोकेशन। देखो यहाँ पे देखो मैंने P1 का एलोकेशन कैलकुलेट करा है, मैंने लिखा है P1 का एलोकेशन क्या है, 310। तो देखो अब मैंने जो था अपने पास प्रीवियस वाला क्वेश्चन से, वो मैंने बाकी का सारा डेटा एज इट इज़ लिखा। सिर्फ जो मेरा P1 का एलोकेशन था वहाँ पे मैंने लिखा 310, यही था ना 310, हाँ 310। तो देखो मैंने यहाँ पे 310 लिखा। अब नेक्स्ट वैल्यू मुझे क्या मिली थी, नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिली थी नीड, जो कि थी मेरी 012। तो अब देखो जो मेरे पास नीड था, मैंने पूरा नीड एज इट इज़ पहले लिखा, बाद में उसमें न्यू नीड करके हेडिंग दी, वापस पूरे वैल्यू एज इट इज़ लिखे, बस P1 की छोड़ दी। P1 में मैं कौन सी नीड लिखूंगा, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। क्या कैलकुलेट करी थी मैंने अपनी न्यू नीड, क्या कैलकुलेट करी है मेरी, 012। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 012। इस तरीके से मेरे बाकी सारा डाटा एज इट इज़ रहेगा, बस P1 का ही चेंज होगा। यहाँ पे भी सिर्फ P1 का चेंज हुआ, यहाँ पे भी सिर्फ P1 का ही चेंज होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो नेक्स्ट वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट करी थी, नेक्स्ट वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है वर्क की। तो वर्क की वैल्यू में क्या फाइंड आउट करा था मैंने, न्यू वर्क मेरा कितना निकला था, 222। तो मैंने वर्क कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में पहले से वर्क लिखा है। अब यहाँ पे न्यू वर्क, यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं, 222। बस इतना तुम्हें अच्छे से लिख के आना है कि पहले क्वेश्चन में जो दिया था वो एज इट इज़ लिखा, बाद में न्यू हेडिंग डाल के एरो दिखा के जो मैंने चेंजेस करे थे P1 में, वो एक चेंज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक चेंज लिखा है। ठीक है, उसके बाद अब मैं जाऊँगा न्यू मैट्रिक्स के पास, अपने नीड मैट्रिक्स के पास। पहली वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखी मैंने, अब उसमें मैंने बाद में न्यू करके हेडिंग दी, बाकी पूरा डाटा एज इट इज़ रखा, सिर्फ P1 का छोड़ा। क्यों P1 का छोड़ा, क्योंकि देखो मेरे को क्वेश्चन में ही क्या बोला था, रिक्वेस्ट मुझे किसकी दी है, क्वेश्चन में मुझे रिक्वेस्ट देखो P1 की दी है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, इसमें जितने भी चेंजेस करे वो सिर्फ P1 और वर्क में होते हैं चेंजेस। तो मैंने देखो यहाँ पे सिर्फ P1 का डेटा यहाँ पे लिखा नहीं था, जो कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब अपन आगे बढ़ते। अब देखो अब मेरे पास ये पूरा मिला, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस से अपने सेफ्टी एल्गोरिदम्स लगाऊंगा। यानी क्या करूँगा, अब मैं वापस से P0 P1 P2 P3 और P4 को वापस से कंपेयर करके उनका वर्क और न्यू वर्क निकालने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर अब मैं क्या करूँगा वापस से, फॉर P0 लिखा। P0 के लिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क। अब इसमें मैं एक भी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूले अपन ने पहले से बहुत लिखे। ठीक है, वर्क कैसे निकालते, नीड वैल्यू क्या है अपनी, नीड वैल्यू ऑफ P0 की 743 लिखा, इज लेस देन एंड इक्वल टू किससे होनी चाहिए, वर्क की वैल्यू क्या है, नई वाली वैल्यू। अब ये नए वाले दो डेटा, ये पुराने वाले नहीं लेने के, अब नए वाले लेने के। वर्क की वैल्यू क्या है मेरी, ट्रिपल टू, मैंने लिखा 222। देखने से ही पता चल रहा है कंडीशन फॉल्स निकली, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, फॉल्स। लास्ट टाइम जब मैंने अपन ने इसके पहले अपन ने इसको सॉल्व करा था, उसमें भी देखो मेरा क्या आया था, उसमें भी मेरी सेफ्टी एल्गोरिदम में P0 क्या निकला था, फॉल्स। और इस टाइम भी देखो, इस टाइम भी मेरा P0 क्या निकला, फॉल्स ही निकला, मतलब अपन बराबर जा रहा है अभी भी। नेक्स्ट में क्या निकलूंगा, नेक्स्ट में यहाँ पे हेडिंग दूंगा फॉर P1। क्या हेडिंग दूंगा, फॉर P1 के लिए वापस से वर्क निकालेंगे अपन, वर्क P1 के लिए वर्क क्या है, नीड वैल्यू ऑफ P1। अब ये न्यू वाली नीड की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, 012 इज लेस देन एंड इक्वल टू, उसके बाद में क्या लिखना पड़ता है, वर्क की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 222। अब देखो इसमें वापस से वो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है अपना, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, जीरो को कट करने वाला।
ज़ीरो यहाँ से निगलेक्ट होगा। अगर यहाँ से एक वैल्यू निगलेक्ट हुई तो यहाँ से भी एक वैल्यू निगलेक्ट होंगी, दोनों तरफ से एक एक वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा। अब देखो अब क्या है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है 2 बड़ा, मतलब कंडीशन क्या होंगी, ये ट्रू होंगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ट्रू लिख देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो मैं से फुल लेंथ में अच्छे से लिखना जैसे अपने प्रीवियस इसमें लिखा था, ठीक है। ट्रू होगा तो अब ट्रू होने के बाद मैं क्या निकालता हूँ, हमेशा न्यू वर्क निकालता हूँ। मैंने लिखा न्यू वर्क, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे के ऊपर जा चुका है वीडियो, ठीक है। न्यू वर्क लिखा। अब न्यू वर्क कैसे निकालते अपन, प्रीवियस वाली वर्क की वैल्यू लिखते प्लस क्या करते उसमें अलोकेशन करते, अलोकेशन ऑफ P1। P1 का अलोकेशन क्या है, 310। मैंने यहाँ पे लिखा 310। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 2 + 3 5, 2 + 1 3, 2 + 0 2। तो ये मेरी क्या हो गई, अभी ये मेरी हो गई न्यू वर्क की वैल्यू। क्या हो गई, ये मेरी न्यू वर्क वैल्यू हो गई, न्यू वर्क वैल्यू, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज़ ईयरफोन लगा के ही सुनना ये सब, क्योंकि आवाज़ बहुत कम होता है रिकॉर्ड, ठीक है। अब मेरा P0 हो गया, P1 भी हो गया। अब मैं क्या अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालता हूँ P2। मैंने यहाँ पे दिया हेडिंग फॉर P2, फॉर P2 के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। वर्क की वैल्यू क्या रहती है, सबसे पहले अपन को इसमें नीड निकालनी पड़ेगी। नीड क्या है P2 की नीड देखो क्या है, P2 की नीड है 600। मैंने लिखा यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा 600 लेस देन एन इक्वल टू, अपनी ये जो निकली अपनी क्या है ये वैल्यू, अपनी ये वैल्यू क्या है 532। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा 532, लिखा मैंने 532 ये ना, हाँ 532 लिखा मैंने। अब देखो 600 और 532 ऑफकोर्सली ये छोटा पड़ रहा है, मतलब क्या निकली मेरी कंडीशन, फॉल्स निकली। तो मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी फॉल्स निकली। देखो लास्ट टाइम भी मैंने, जब अपन ने सेफ्टी एल्गोरिदम अच्छे से सॉल्व करा था, तब देखो अपना P2, तब भी अपना P2 क्या निकला था, फॉल्स ही निकला था, ठीक है। P2 क्या निकला था, फॉल्स। मतलब अभी भी अपन यहाँ पे फॉल्स ही आया, मतलब अभी अपना पूरा बराबर ही जा रहा है, कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हुई नहीं है अपने हाथ से अभी तक। उसके बाद में अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में अपन P3 और P4 को कैलकुलेट करते, फॉर P3, और बाद में यहाँ पे फॉर P4 भी कैलकुलेट कर देते, फॉर P4। पहले ही आगे की नहीं लिखने का हमेशा, ठीक है। वर्क निकालते, P3 के लिए नीड वैल्यू अपन को देखनी पड़ेगी। P3 की नीड वैल्यू क्या है, P3 की नीड वैल्यू है 011 है, P3 की नीड वैल्यू 011। मैंने देखो यहाँ पे लिखी 011 इज लेस देन एंड इक्वल टू, वर्क की वैल्यू यही है अपनी 532। अब देखो इसमें वापस से ज़ीरो आ गया, वापस से ज़ीरो को हटा दो, यहाँ से भी एक नंबर हटेगा फिर। तो ये 1 है और ये 3 है, 3 बड़ा है 1 से और कंडीशन उसके तरफ ही झुकी है, मतलब क्या है ये मेरी ट्रू है। मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका न्यू वर्क निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं इसका, न्यू वर्क। मैंने लिखा न्यू वर्क की हेडिंग दिया। अब न्यू वर्क कैसे निकलता है, प्रीवियस वाली वर्क की वैल्यू लिखने का, प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन। एलोकेशन किसका चाहिए, P0 का, सॉरी P3 का एलोकेशन क्या है 211। मैंने लिखा यहाँ पे 211 अलोकेशन किसका, अब अलोकेशन क्वेश्चन का नहीं देखना, जो नया एलोकेशन निकला था अपने, जिसमें अपन ने P1 को चेंज करा था, वर्क को चेंज करा था, वो वाले एलोकेशन। अब वो पता है मुझे कि यहाँ की भी P1 की P3 की वैल्यू और यहाँ पे भी P3 की वैल्यू सेम है, लेकिन स्टिल समझने के लिए भी यही की यूज़ करो, ठीक है। मैंने लिखा, वो एडिशन करा, 5 + 2 कितना होता, ये होता है 7, 3 + 1 कितना होता, ये होता है 4, 2 + 1 कितना होता 3। तो अब ये क्या निकल गई मेरी, ये मेरी निकल गई न्यू वर्क की वैल्यू। क्या निकली, न्यू वर्क वैल्यू निकली है मेरी। मैंने हेडिंग दे दी न्यू वर्क की वैल्यू, ये वाली है करके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं P4 के लिए करूँगा। P4 के लिए भी मैं क्या करूँगा, पहले वर्क निकालूंगा। वर्क कैसे निकालते हैं, नीड। पहले अपन क्या लिखते हैं, पहले अपन लिखते हैं नीड। तो नीड कितनी है मेरे पास, P4 की नीड कितनी है मेरे पास, देखो P4 की नीड 431 है 431 P4 की नीड। तो मैंने लिखा 431 लिखा मैंने यहाँ पे 431 लिखा, विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, वर्क की वैल्यू क्या है अपने पास, वर्क की वैल्यू देखो, न्यू वर्क की वैल्यू है 743। तो देखते ही पता चल रहा है कि भाई कंडीशन ट्रू निकल रही, क्योंकि 743 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी 431। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू। जब भी कंडीशन ट्रू निकलती है, मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा न्यू वर्क निकालूंगा अपना। मैंने करा न्यू वर्क की हेडिंग दी,
न्यू वर्क कैसे निकलती है, प्रीवियस वर्क की वैल्यू लेते हैं अपन, 743 प्रीवियस वर्क की वैल्यू ली है, उसके बाद में प्लस का साइन देके अलोकेशन की वैल्यू लिखते हैं, अलोकेशन ऑफ P4। वापस जाते ये वाला रहा मेरा न्यू एलोकेशन। न्यू एलोकेशन क्या है, P4 का 002 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 002। देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ न्यू एलोकेशन, तो कंफ्यूज नहीं होने का, न्यू एलोकेशन P4 का पुराना एलोकेशन भी वही था, न्यू एलोकेशन भी वही है। इसमें न्यू एलोकेशन में सिर्फ P1 के डेटा चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये वर्ड में कंफ्यूज मत होते जाना, ठीक है। मैंने लिखा वही, अब मैं इसका क्या करूँगा, एडिशन करूँगा। क्या है, 7 + 0 7 होगा, 4 + 0 4 होगा, 3 + 2 क्या होगा, 5। तो अब मेरी ये क्या हो गई, ये मेरी वैल्यू हो गई, न्यू वर्क की वैल्यू हो गई। ये मेरी क्या हो गई, न्यू वर्क वैल्यू हो गई। मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू वर्क वैल्यू ये वाली हो गई करके मेरी अभी। अब देखो, अब मैं लिखूंगा, अब मेरे देखो सारे के सारे प्रोसेसेस सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं लिखूंगा हेंस वी गेट अब मेरे को क्या मिला, सबसे पहले मैंने पूरे ट्रू ट्रू वाले कंडीशन लिखूंगा। देखो P0 फॉल्स निकला तो ये नहीं लिखूंगा, P1 ट्रू निकला तो मैं P1 लिखूंगा, P1 के बाद क्या है, P2 भी फॉल्स निकला तो ये भी नहीं लिखूंगा, P3 और P4 ट्रू ट्रू निकला तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, P1 P3 P4 निकले यही। यानी सबसे पहले एग्जीक्यूशन P1 का होगा, फिर P3 का होगा, फिर P4 का होगा। और अपनी ट्रू कंडीशंस अब पूरे सॉल्व हो गए। अब मैं क्या करूँगा, सॉल्व क्या करूँगा, अब मैं सॉल्व करूँगा फॉल्स कंडीशन, ठीक है, फॉल्स कंडीशन। अब इसमें सबसे पहले फॉल्स अपनी कौन सी प्रोसेस निकली थी, फॉल्स अपनी देखो प्रोसेस P0 निकली थी सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा P0 की। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर P0, इसी फॉर्म में लिखना है अपन को हमेशा, ठीक है, P0। अब इसका भी अपन क्या निकालेंगे, वर्क ही निकालेंगे। वर्क कैसे निकलता है, वर्क हमेशा निकलता है पहला नीड वैल्यू। P0 की नीड वैल्यू क्या है, आ गए वापस नीड वैल्यू में न्यू वाली। P0 की नीड वैल्यू क्या है अपनी, 743, तो मैंने लिखा 743, लिखा 743 इज लेस देन एन इक्वल टू न्यू वर्क की वैल्यू क्या है, न्यू वर्क की वैल्यू है 745, तो मैंने लिखा 745 लिखा। अब देखो कंपेयर करके पता चल रहा है कि अब ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई है, तो अब मेरी कंडीशन क्या निकली, मेरी यहाँ पे ट्रू निकली। ये क्या निकली, ट्रू। ट्रू निकलने के बाद मैं क्या निकालता हूँ, हमेशा न्यू वर्क निकालता हूँ, तो मैंने हेडिंग दी न्यू वर्क की। न्यू वर्क कैसे निकालता है, प्रीवियस वाला वर्क लिखो प्लस एलोकेशन करो। एलोकेशन देखने के लिए वापस से पेज पलटाना पड़ेगा। एलोकेशन ऑफ P0, एलोकेशन कितना है, 010 है, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस एलोकेशन दैट इज 010। दोनों का एडिशन होगा तो 7 + 0 7 होगा, 4 + 1 5 होगा, और यहाँ पे 5 का 5। अब ये क्या निकला मेरा, ये निकली मेरी वर्क की वैल्यू, न्यू वर्क की वैल्यू निकली। अब सेम मैं यही प्रोसेस कहाँ पे करूँगा, अब मैं यही सेम P0 हो गया फॉल्स का, कौन सी है मेरी दूसरी फॉल्स की कंडीशन, P2 है, तो मैं यहाँ पे P2 का लिखूंगा। मैंने हेडिंग दे दिया फॉर P2। अब इसके लिए भी मैं क्या निकालूंगा, वापस से मैं इसके लिए वर्क निकालूंगा। मैंने दिया वर्क इक्वल्स टू, वर्क कैसे निकालते, सबसे पहले नीड लिखना पड़ेगा P2 का। तो देखो P2 की नीड कितनी है मेरे पास, 600, मैंने लिखा यहाँ पे 600, ठीक है, 600 इज लेस देन एंड इक्वल टू, वर्क की वैल्यू क्या है फिलहाल के लिए मेरी, न्यू वर्क की वैल्यू क्या है मेरी, 7555 आई है अभी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 7555 लिखा। अब देखो इसमें पता चल रहा है कि यही वैल्यू बड़ी है करके, तो ये भी कंडीशन क्या आ गई मेरी, ट्रू आ गई। कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब ये कंडीशन ट्रू आई तो मैं क्या निकालूंगा, न्यू वर्क निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, न्यू वर्क निकालूंगा। अब न्यू वर्क कैसे निकालते हैं, सबसे पहले प्रीवियस वर्क की वैल्यू लिखने का, लिख दी मैंने प्रीवियस वर्क की वैल्यू। अब उसके बाद में अपन क्या करते, प्रीवियस वर्क की वैल्यू लिखने के बाद अपन उसमें प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, अलोकेशन की वैल्यू। अलोकेशन की वैल्यू क्या है P2 के लिए, वापस पेज पलटाओ, P2 की अलोकेशन वैल्यू है 302, मैंने लिखा यहाँ पे पेज पलटा 302 लिखा। अब इसको एडिशन करेंगे, 7 + 3 आ गया 10, 5 + 0 5 होगा, 5 + 2 7 ही होगा, हो गया इतना। अब देखते ये वाली जो मेरी वैल्यू आई है 10 5 7, क्या यही मेरी वैल्यू जब मैंने सेफ्टी एल्गोरिदम पूरा सॉल्व किया था तब आई थी क्या, देखो यहाँ पे क्या आया, यानी ये A की वैल्यू होगी, ये B की वैल्यू होगी, और ये C की वैल्यू होगी। क्लियर। अब देखो ये वाला देखो, अगेन फॉल्स कंडीशन अपन ने सॉल्व करी थी सेफ्टी एल्गोरिदम में, ये वाली, उसमें देखो आखिरी में आया था अपना 10 5 7, यहाँ पे भी देखो
10 5 7 सब बराबर आया है मतलब। अब अपन अपने फॉल्स के भी पूरे कंडीशन हो चुके हैं, अब इसलिए अपन ने लिखा हेंस वी गेट हेंस वी गेट। अब अपन के पास क्या मिला, अब ये वाले तो एज इट इज़ पहले लिखने ही पड़ेंगे इतने, ठीक है। तो मैंने ये एज इट इज़ लिख दिया, P1 P3 P4 इतना मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मेरी ट्रू कौन सी हुई, सबसे पहले P0 ट्रू हुई, मैंने लिखा P0। उसके बाद में क्या क्या ट्रू हुआ, P2। तो यहाँ पे भी P2, यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन समझ लो कैसे। सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P3, फिर P4, फिर P0 और फिर P2। इस तरीके से एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये वाला भी सेकंड क्या बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम का क्वेश्चन पूरा एंड होता है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने पूरा दिया है, और आप सब लोग इसके पूरे स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे क्या होता है करके। एक मिनट, कहाँ से चालू होता है, यहाँ से। ये रहा पार्ट 2, ये लो स्क्रीनशॉट, ये पेज नंबर 1 पूरा, ये पेज नंबर 2, ठीक है। ऐसे ही डिटेल में पूरा सॉल्व करना है, पेपर में भी अच्छे से पूरी कंडीशन फार्मूलेज अच्छे से लिखना, फार्मूलेज लर्न करना। फार्मूले पहले कहीं पे भी नहीं बदलते, बट जैसे ही अपने थर्ड अपन रिक्वेस्ट निकालते, जहाँ पे रिक्वेस्ट निकालते वहाँ पे देखो माइनस, 2 बार 2 फार्मूलेज में माइनस आता है, रिक्वेस्ट के साथ कंपेयर करनी पड़ती है वर्क की वैल्यू। थोड़े से इसमें फार्मूले एक्स्ट्रा के ऐड होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वो देखना, ठीक है। ये तो अपन को पता ही है भाई, क्वेश्चन से एज इट इज़ लिख के बस P1 की वैल्यू चेंज करी और वर्क की वैल्यू। इसमें भी नीड अपन ने जो शुरुआत में निकाला था वो एज इट इज़ लिखा है, बाद में सिर्फ P1 की नीड वैल्यू चेंज करी। अब और क्या करा, फिर बाद में वापस से वही पूरी प्रोसेस अपन ने रिपीट करी है, जो अपन ने सेफ्टी एल्गोरिदम में करा है। कुछ भी ज़्यादा यानी रॉकेट साइंस नहीं करा है, एकदम चिल्लर चिल्लर है ये, आराम से होता है, ठीक है। और ये 12 मार्क के लिए जनरली आता ही है अपने एंड सेमिस्टर के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फिर दैट्स इट्स फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, शायद तब अपन डिक शेड्यूलिंग करेंगे, तो कोई और टॉपिक करेंगे, लेकिन ओएस के रिगार्डिंग ही करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।